अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11B D1 7th एडिशन और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था 1 और 2। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, ये हमारे पास है काइट। ठीक है, काइट को मैं आपको शायद से समझा सकता हूँ कि इसको हम अगर गौर करें तो यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स हैं। अच्छा, काइट की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ट्राइंगल्स होते हैं ना बेटा, वो आपस में अगर आप गौर करो तो ये और ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सेम एज यहाँ पर है, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो दो साइड्स और दो एंगल सेम होते हैं, यानी कि ये और ये सेम है। इसका मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है। यहाँ देखो ये और ये है सेम, इसका मतलब अगर ये 61 है तो ये भी 61 है। ठीक है बेटा, अब हम फाइंड कर लो, ये हो जाएगा a प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180, तो हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 100 प्लस से वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 180 माइनस 100, तो हो जाएगा जी 2a इज इक्वल्स टू 80। इसका मतलब a इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 2, ये हो जाएगा 40 डिग्री, यानी a आपके पास आ गया 40 डिग्री। b फाइंड कर लें, b भी सेम प्रोसेस है, ये हो जाएगा b प्लस 61 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये हो जाएगा b प्लस 122 इज इक्वल्स टू 180, ये 122 है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 122, तो b आ गया आपके पास 58 डिग्री। दैट इज़ द आंसर। ठीक है गाइस, दैट वाज द ए पार्ट। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। अच्छा जी, ये देखें सर, ये भी एक काइट है, लेकिन अगर आप गौर करो तो ये सी और ये सी होगा यकीनन। इसका मतलब ये 26 है तो ये भी 26 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, c प्लस 26 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। ये समझ लें कि ये एक पेपर को बिल्कुल बीच से दो काटा गया। ठीक है, ये हो जाएगा c प्लस 86 इज इक्वल्स टू 180, तो हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 180 माइनस 86, तो c आ जाएगा आपके पास 4 और 10 में से 6 4 17 9, ये आ गया आपके पास 94 डिग्री। दैट इज़ द आंसर। ठीक है गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, अब देखें सर, ये है एक्चुअली स्क्वायर। ठीक है, अगर आप गौर करो बेटा तो ये सेंटर ये और ये सेंटर आपस में मिला हुआ है। ठीक है, और आपको मैंने स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताई है कि स्क्वायर के जो चारों साइड होती हैं वो बराबर होती हैं और जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, ये सेंटर बन रहा है, ये सेंटर नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर आप गौर करो तो ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। कौन सा? ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के आपके पास हो गया 4 यहाँ पर, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले तो ए फाइंड करते हैं। बच्चे देखो, ए फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर आपके, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जब स्क्वायर को बीच से काट दिया जाए ना बेटा, तो ये ऑटोमेटिकली ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर किया जो हर एंगल राइट एंगल तो होता है, और अगर मैं बीच से 2 कर दूंगा ना बेटा, तो वो 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 45 आ जाएगा। अब आ जाओ, ये एंगल आपके पास होगा तो आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया P, तो अब सिंपल हो जाएगा P प्लस 82 इज इक्वल्स टू 180, तो हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 82, तो P आ गया आपके पास 98 डिग्री। ठीक है गाइस, ये आ गया 98 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास 98 डिग्री। अब हम फाइंड कर सकते हैं A, तो हो जाएगा A प्लस 98 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ये आएगा A प्लस इज इक्वल्स टू 180, सो A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 143, तो A आ गया आपके पास 7 में 4 3 37 डिग्री। ठीक है गाइस, अब आ जाए सर, अब यहाँ भी फाइंड कर लेते हैं। कॉमन सेंस की बात ये बेटा कि अगर ये आपके पास 98 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी 98 होगा। ठीक है, अब देखें, ये आपके पास ऑब्वियसली देखें, अब कॉमन सेंस की बात क्या है, ये आपके पास z बन रहा है,
अगर ये 45 है तो ये 45 है तो डेफिनेटली ये भी 45 है, ये 45 है तो डेफिनेटली ये भी 45 है, तो इसका मतलब ये 45 आ गया, ये आपके पास आ गया 98, ये बी फाइंड करना, ये 90। अब आप फाइंड कर सकते हैं, तो मैं लिखूँगा बी प्लस 90 प्लस 98 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 360। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 360 के, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का। तो b प्लस 13 ये हो जाएगा 233 इज इक्वल टू 360, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू 360 माइनस 233, तो b आ गया आपके पास 127 डिग्री शायद, मैं एक मिनट चेक कर लूँ भाई। 360 माइनस 233 जी 127 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसका, ये था ए पार्ट, अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये है बी पार्ट। अभी देखो इस एंगल में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अभी मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया है कि जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है भाई? एक तो चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड्स बराबर होती है। ठीक है, अब मतलब सारा ये है कि अगर ये 20 से आधा है तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? 45 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो आपके पास ये सी है, ये सी, इसका मतलब ये आपके पास क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैं लिखूंगा सी प्लस 45 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2c इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45 डिग्री, तो 2c आ गया आपके पास 5 और 145। ठीक है गाइस, अब c फाइंड करना है, तो c इज इक्वल्स टू 145 अपॉन 2, तो c आ गया आपके पास 270, 2 7 14, 2 2 4.5 डिग्री। ठीक है गाइस, अच्छा जी, इसमें हमने शायद थोड़ा सा मिस्टेक किया, -5 कैरी लिया था हमने, तो ये आपके पास 135 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 135, तो ये हो जाएगा जी 67.5 डिग्री, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, मैंने माइनस गलत कर दिया। अब आ जाओ दूसरा भाई, दूसरे में तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है, मैं इसको नहीं कंसीडर कर रहा, मैं इस पूरे को कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये 45 है तो ये भी 45 है, तो मैं लिखूँगा c प्लस डी प्लस 45 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 180। ये मैंने क्यों लिखा भाई c प्लस डी? देखो जी, ये जो मुकम्मल एंगल बन रहा है ना, वो c प्लस डी बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी डी आपने फाइंड करना है, c आपके पास है 67.5 प्लस डी फाइंड करना है प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, तो हो जाएगा d प्लस, इन दोनों का प्लस करोगे तो हो जाएगा प्लस 90, ये हो जाएगा 157.5 इज इक्वल्स टू 180, तो हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 180 माइनस 157.5, तो d आ गया आपके पास, माइनस करो भाई, माइनस 180, ये हो जाएगा जी 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। ठीक है गाइस, सो ये आपका आंसर आ गया। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।